इको गाड़ी है उसकी क्या स्थिति हो गई है। वो पूरी पिचक के एक डब्बे के अंदर बन गई है। आप डब्बी सी आप कल्पना कीजिए, जो लोग इसके अंदर सवार होंगे उनकी क्या स्थिति रही होगी। इन गाड़ियों की इसकी स्थिति देखिए, क्या भयावह स्थिति है। हर गाड़ी को कुचलते हुए वो ट्रक इसी गति से निकलता हुआ चला गया। पीछे इसके एक आगे कोई लेडी चल रही थी, उसके साइड में लेके दो आदमियों को तो उसने वहीं रोन दिया था। जो इसके खून के छींटे लगे हुए नहीं है वो वहीं उड़ा दिया। जैसे उसके हाथे फट गई, एकदम सब बाहर आ गया, सब कुछ सारा समंदर बाहर आ गया था। बुलेट मोटरसाइकिल बड़ी मजबूत। बता दें क्या स्थिति इस मोटरसाइकिल की हो गई। मैं कहूंगा थोड़ा करीब आकर दिखाओ। क्या परखच्चे उड़ गए, एक एक हिस्सा इसका पिचक गया, टूट गया है। तो कितनी भीषण उसकी गति रही होगी। क्या बहुत सवार थी, ड्राइवर शराब के नशे में था, नीचे उतारते ही और शराब मांग रहा था। नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहदाबार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। मेरे पीछे जो ट्रक देख रहे हैं ये वही हत्यारा ट्रक है जिसपे कुछ समय पहले पीछे जो ट्रक देख रहे हैं ये वही हत्यारा ट्रक है जिसपे कुछ समय पहले मौत सवार थी और लगभग 20 लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिया। जो अभी तक आंकड़ा आ रहा है, घायल तो लगभग 30 से 40 लोग हैं और नंबर अभी भी काउंटिंग में है। आपको दिखाया, तमाम गाड़ियों से बाड़ा भरा हुआ पड़ा है और पुलिस लगातार अभी भी अपनी क्रेन के माध्यम से उन गाड़ियों को खींचकर उठाकर इस बाड़े के अंदर ला रही है। जो ड्राइवर था वो दारू के नशे में था और गाड़ी से उतारते ही प्रत्यक्षदर्शी जिस तरह बता रहे हैं वो शराब मांग रहा था। आप देखिए क्या स्थिति है। उसके बगल में इको गाड़ी है, उसकी क्या स्थिति हो गई है। वो पूरी पिचक के एक डब्बे के अंदर बन गई है। आप डब्बी सी आप कल्पना कीजिए, जो लोग इसके अंदर सवार होंगे उनकी क्या स्थिति रही होगी। वो निश्चित तौर पर ही नहीं बच पाएंगे। पूरी ट्रक को देख लीजिए, अब यहाँ पर खून के चिथड़े लगे हुए हैं। ट्रक पे आप कहीं भी देख लीजिए, इस पर खून के धब्बे आपको नजर आ जाएंगे। जो तमाम पीछे और भी गाड़ियां दिखाई वो तमाम पिचकी हुई गाड़ी आपने देखी। इस गाड़ी की स्थिति देख लीजिए, पूरी स्थिति बेहद भयावह है और यही वो हत्यारा ट्रक है जिसके ऊपर कुछ समय पहले मौत सवार थी। ड्राइवर शराब के नशे में था, नीचे उतारते ही और शराब मांग रहा था। अब या तो उसकी नींद लग गई या क्या हुआ। बड़ी संख्या में लोग उस रोड से ट्रेवल करते हैं, जाते हैं। देखिए पूरे अभी जैसा प्रत्यक्षदर्शी ने उसने बताया था एग्जैक्ट उससे मेल खाते हुए आपको यहाँ सबूत दिख रहे हैं। उसने कहा कि मेरे बगल से एक व्यक्ति जा रहा था जिससे के ऊपर ट्रक चढ़ गया और उसकी आंतें तुरंत बाहर आ गई। निश्चित तौर पर संभवतः हो सकता है कि उसी के खून के छींटे हैं। अब नीचे ट्रक ने उसको कुचला और ऊपर खून आया, तो कितने गति में ट्रक रहा होगा, कितनी स्पीड से उसने कुचला उसको और उसका पेट और शरीर फट गया, आंतें फट गई और खून के छींटे आप देख रहे हैं। ये तमाम गाड़ियां पुलिस अभी मौका मुआयना कर रही है, हर गाड़ी की जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। मोटरसाइकिलें देखिए कई हिस्सों में टूट गई हैं। मोटरसाइकिलें बुलेट या किसी भी तरह की कोई बड़ी या छोटी मोटरसाइकिल हो, कई हिस्सों में टूट गई हैं। निश्चित तौर पर ट्रक 100 से ऊपर की गति में रहा होगा और लोगों को कुचलते हुए वो आगे निकल गया। गाड़ियों की हालत देख लीजिए, तमाम गाड़ियों का मौका मुआयना करने पुलिस लगातार आ रही है। इस गाड़ी को थोड़ी देर पहले पुलिस अपनी क्रेन से उठाकर लाई और यहाँ छोड़कर चली गई है। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक गाड़ी है, टाटा हैरियर ये गाड़ी है, लगभग नई ब्रांड गाड़ी है। ये संभवतः दीपावली पर इस आदमी ने ली होगी। इस पर जो साथिया पूजन का वो नहीं मिटा है और इसकी हालत आप देख सकते हैं। लगभग जो आदमी से हमने थोड़ी देर पहले बात की, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ऑन द स्पॉट उसने 10 लोगों की लाश बिछती हुई देखी। अब उसने जैसे ही ट्रक उसके बगल से गुजरा, एक आदमी की आंतें बाहर आ गई, उसने लाइव देखा और 10 लोगों की लाश उसने विद इन सेकंड, 1 सेकंड के अंदर 10 लोगों की लाश देखी जो उसके सामने पड़ी हुई थी। वो सिहर गया, डर गया। आप देखिए पूरा बाड़ा भरा पड़ा ये वो ट्रक है। ये पीछे एक कैंट्रा है, वो दिखाएंगे आपको। आप मेरे पीछे आ जाइए। जिस से वो टकरा के वो ट्रक रुक गया और यहाँ बाड़े में आसपास आप देख सकते हैं तमाम वाहन भरे पड़े हैं। अब ये देखिए, ये मोटरसाइकिल है, बुलेट मोटरसाइकिल बड़ी मजबूत। बता दें क्या स्थिति इस मोटरसाइकिल की हो गई। मैं कहूँगा थोड़ा करीब आकर दिखाओ। क्या परखच्चे उड़ गए, एक एक हिस्सा इसका पिचक गया, टूट गया है। तो कितनी भीषण उसकी गति रही होगी, क्या ज़बरदस्त उसकी स्पीड रही होगी और कितना निर्दयी रूप से वो विकराल मौत का तांडव रचते हुए, दिखाते हुए सड़क पर लोगों को रौंदते हुए, कुचलते हुए निकल गया। इन गाड़ियों की इसकी स्थिति देखिए, क्या भयावह स्थिति है। हर गाड़ी को कुचलते हुए वो ट्रक इसी गति से निकलता हुआ चला गया। वो तो भला हो कि एक कैंट्रा जो अजमेर रोड पर आ रहा था उसने सामने से उसको रोक दिया, उससे टकरा गया और रुककर वो गाड़ी वहीं रख गई। ये कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं। भाई साहब, आप लोगों ने देखा था कुछ, आप घटना में थे? नहीं सुना तो मैं भैया। क्या आप थे? क्या नाम है आपका? मदन सिंह शेखावत मेरा नाम है। शेखावत जी, क्या देखा आपने, क्या स्थिति रही? बजरी का जो डंफर है ना, ये डंफर पीछे से बहुत खतरनाक स्पीड में आ रहा था। पीछे इसके एक आगे कोई लेडी चल रही थी, उसके साइड में लेके दो आदमियों को तो उसने वहीं रोन दिया था। जो इसके खून के छींटे लगे हुए नहीं है वो वहीं उड़ा दिया। जैसे उसके आंतें फट गई, एकदम सब बाहर आ गया, सब कुछ सारा समंदर बाहर आ गया था। उसके थोड़े से आगे चलते सब्जी के थड़े के पास में कोई खाटू श्याम जी जा रहे थे, एक वैन थी, उस वैन के ऊपर चढ़ गया ये। उसमें बच्चे कितने मरे। वो इको वैन पीछे की तरफ है, वो खाटू श्याम जा रही थी। वो खाटू श्याम जा रही थी। उसके चढ़ाने के पश्चात इसने क्या किया, ये
4 मोटरसाइकिल वाले अजमेर की तरफ से आ रहे थे, उनको लपेटे ले जाते हुए एक टेलर, ये वैन उधर आ रही थी अजमेर की तरफ से, तो इसको भी लपेट ले ली। इनको 4 गाड़ियों को लेके और एक साथ है ना, जाके उस रेलिंग के टकराया ना, जब जाके ये रुका है। उसके पश्चाताप भी इसके नीचे एक मोटरसाइकिल पड़ी थी, उसका एक मरा हुआ एक इसके आदमी पड़ा था। 2 मोटरसाइकिल आगे थी, आगे 3 आदमी ऐसे थे जिनकी नाड़ कटी हुई थी, हाथ पैर कटे हुए थे, बिल्कुल ऐसे बिखर गए थे उनके नाड़ अलग। मैंने निकाले खुद ने, वो मेरे जूते जाते सब भर गए थे उनके। हमने निकाले कि बेचारों को यार निकालो तो शुरू। हमने बाहर निकालने के बाद में फिर पुलिस और आसपास के लोग बाग आगे जो आदमी एक्सीडेंट हुए खतरनाक हैं, उनकी तो बहुत बुरी दशा करी है इस डंपर वाले ने। अच्छा, बता रहे शराब के नशे में था ड्राइवर। अब देखो वो तो पोस्टमार्टम करेंगे, इसको पता करेंगे। जब थी गलती इसकी, सारी गलती इसकी है, मतलब इस डंपर वाले की सारी गलती इस आदमी की है, इसकी वजह से ही हुआ है ये। बाकी सब इनकी कोई गलती नहीं है, किसी गाड़ी वाले की गलती नहीं है, ये सारी इसकी गलती है। साथियों, क्या राय है इस पूरी बातचीत के बारे में जरूर बताइए, जानकारी को शेयर कीजिए। बेहद भयावह घटना है और जो रोड की स्थिति है वो भी गंभीर है। जो कुछ अब टेक्निकल कारण आप ढूंढते रह जाइए घटनाओं के बाद में। 40 फुट का रोड है, 25 फुट बना हुआ है, ऊबड़ खाबड़ रोड है, आरटीओ से बच के भाग रहा था, जो भी आप कहिए, घटना हो गई, जिसके जाने थे उसके चले गए। जय हिंद, जय भारत।